हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 प्रिंसेस कट ब्लाउज एक साथ कटिंग करना बताएंगे और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमारी बॉडी का फिक्स मेजरमेंट है। तो सबसे पहले सभी अस्तर को हमने प्रेस करते हुए बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ ले लिया है और अब हम यहाँ पे एक अस्तर को उठा लेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स काटेंगे। तो यहाँ पे हमारा अस्तर कम था फ्रेंड्स, तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको आड़े कपड़े में काटेंगे स्लीव्स को। अगर आपके पास अस्तर ज़्यादा है तो आप इसको सीधे कपड़े में काट सकते हो। तो इस तरह से इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे की साइड पे कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस किनारे को छोड़ते हुए। और अब हम स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें तैयार 9 इंच रखना है, तो पौने 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से पौने 4 इंच पे कर लेते हैं और इन दोनों निशानों को सीधा खींच देना है और ऊपर वाले निशान को हम आधा पौना इंच यहाँ पे डाउन करेंगे इस तरह से क्रॉस में। और यहाँ पे आर्म होल नापेंगे। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल हमारा 16.25 इंच है, तो 17.25 काटेंगे। 17.25 का आधा 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें हम 3 पॉइंट कम करेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा यहाँ पे 3 पॉइंट बढ़ जाएगा। अब हम नीचे वाली साइड पे स्लीव्स की गोलाई में पाव इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे और इस लाइन को ऊपर वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देना है इस तरह से। और इसमें हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और ये हो जाने के बाद ऊपर वाली साइड पे हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला देना है इस तरह से। और ये मिला देने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे थोड़ा सा नीचे रखते हुए। और इस शेप दे देने के बाद स्केल को उल्टा कर रखेंगे और आगे की तरफ इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स का शेप हो जाता है रेडी। अब हम आगे की तरफ जो 3 पॉइंट का सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से हाईलाइट करेंगे और मार्किंग व्हील की मदद से इसको क्रीज लगा लेते हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम स्लीव को बिल्कुल काट सकते हैं। तो देखिए, इसको बिल्कुल सफाई से हम सभी तरफ से इसको फिक्स काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से इसको काट लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा लेंगे और स्लीव्स को ओपन करेंगे और फ्रंट वाली साइड के लिए यहाँ पे 0.75 यानी पौने इंच पे मार्किंग करते हुए इसको काट लेंगे राउंड शेप में। तो ये हमारा स्लीव्स बहुत ही आसानी से कट के रेडी हो जाता है। अब हम दूसरे वाली स्लीव्स भी काट लेंगे। तो दूसरे वाली स्लीव्स काटने के लिए यहाँ पे सभी कपड़ों को एक साथ यहाँ पे बिछा देना है और इसको भी कुछ इसी तरह से रखेंगे किनारी वाली साइड पे कपड़े को बचाते हुए। तो इस तरह से इसको अच्छे से रख देना है और ये रख देने के बाद अब हम इसमें यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि सभी कपड़े यहाँ पे स्टेबल रहे, हिले नहीं। और अब हम इसको सभी तरफ से बिल्कुल फिक्स काटते हुए एज इट इज़ रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सफाई से हमने इसको काटते हुए रेडी कर लिया है। और ये कर लेने के बाद में अब हमारा ये जो आगे की तरफ सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से आगे की तरफ हाईलाइट कर लेंगे और इसके ऊपर मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज लगा लेंगे सभी पल्लों में ताकि सिलते समय पे हमें पता चले। और अब हम यहाँ पे जो भी कट्स लगाए हैं उस कट्स के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे सभी तरफ। तो ये कट्स लगा देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारी चारों भी स्लीव्स कटते हुए रेडी हो चुके हैं। और ये हो जाने के बाद अब हम इसके पिन्स को हटा देंगे और ये पिन्स को हटा देने के बाद सभी को अलग अलग कर लेंगे। तो इसको एक एक को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए, सभी को हमने इस तरह से अलग कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ट काटेंगे। तो बैक पार्ट काटने के लिए सभी अस्तर की बंद वाली हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ पे सभी कपड़े को एक बराबर है इसका चेक कर लेना है। और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और इस पे एक क्रीज लगा लेंगे सीधा करते हुए कपड़े को ताकि सभी कपड़े हमारे बराबर हो। और ये हो जाने के बाद में अब हम ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमें तैयार 14 इंच रखना है, तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 6.5 इंच पे करेंगे क्योंकि आर्म होल हमारा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। और अब हम इस लाइन को दोनों भी खींच लेंगे और ऊपर वाली लाइन के ऊपर हमारा शोल्डर मेजर करेंगे। तो शोल्डर बॉडी का 14 इंच है, तो 14 का आधा 7 होता है, लेकिन 9 इंच डीप गले के लिए हम इसमें 1.5 इंच माइनस कर देते हैं। तो ये बचेगा हमारा 5.5 इंच। तो ये 5.5 इंच यहाँ पे है, तो नीचे वाली साइड पे 6 इंच पे मार्किंग करेंगे आधा इंच बढ़ाते हुए और इन दोनों निशानों को क्रॉस में मिला लेना है। और ये मिला देने के बाद में अब हम यहाँ पे शोल्डर को पाव इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और शोल्डर का विड्थ हम यहाँ पे 3 इंच का रखने वाले, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस वाली लाइन पे अपर चेस्ट का मेजरमेंट डालेंगे। तो अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा उसमें पाव इंच लूज कर देंगे 9 इंच डीप गले के लिए। और ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 9 इंच है, तो 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, लेकिन गले का हम यहाँ पे शेप नहीं दे रहे क्योंकि हमें सभी गला अलग अलग शेप का बनाना है इसलिए। और ये हो जाने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पे कमर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए। और ये मार्किंग कर लेने के बाद ऊपर वाला और नीचे वाला निशान यहाँ पे मिला देना है इस तरह से। और ये हो जाने के बाद इसमें भी हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। तो इसको फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखते हुए बहुत ही अच्छे से शेप को लगा लेना है। और ये लगा देने के बाद अब हम इस राउंड को नाप के देखेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा 8.5 में 1 पॉइंट ज्यादा आना चाहिए। तो नापना किस तरह से, देखिए ऊपर से आधा इंच छोड़ेंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापेंगे। तो ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करेंगे तो 1 पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। तो ये करेक्शन आपको हर ब्लाउज में करना पड़ेगा अच्छी फिटिंग के लिए। और अब हम इसको काट सकते हैं, लेकिन काटने से पहले सभी में इस तरह से पिन लगा लेंगे ताकि सभी कपड़े हमारे एक बराबर रहे। तो ये पिन लगाना जरूरी है और अब हम इसको काट लेंगे। तो सभी तरफ से हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा लेंगे और यहाँ पे शोल्डर का भी कट्स इस तरह से लगा देना है। और ये हो जाने के बाद में अब हम यहाँ पे इसको डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे डॉट का मार्किंग करने के लिए। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे और ये कट्स सभी तरफ हम इस तरह से लगा लेते हैं। और ये लगा देने के बाद इस कट्स के ऊपर हमें एक लाइन खींच देनी है डॉट के लिए। तो ये डॉट आप 4.5-5 इंच पे लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको सभी तरफ उठाने के लिए मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज लगा लेंगे इस तरह से। तो ये सभी तरफ हमारे निशान आ जाएंगे। और ये हो जाने के बाद में जहाँ पे जब हम डॉट लगाएंगे तो ये हमारा इस तरह से नीचे झुक जाता है, तो इसको हम पहले से ही काट लेंगे आधा इंच इस तरह से ताकि हमारी कमर की पट्टी सीधी लगे। लेकिन अगर आपको नीचे बॉर्डर लगाना है तो आप इसको मत काटिएगा। तो इस तरह से हम इसको काट लेंगे और ये काट लेने के बाद ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम चलेंगे फ्रंट पार्ट की तरफ। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमेशा हम पेपर का यूज़ कर लेते हैं, तो हमने पेपर को ले लिया है और अब हम सबसे पहले नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर को रखते हुए यहाँ पे हम 0.75 इंच यानी पौना इंच का यहाँ पे गैप बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। और आगे की तरफ हमारा 3 पॉइंट का हुक हाई पट्टी का मार्जिन यहाँ पे छोड़ देंगे इस तरह से हाईलाइट करते हुए। और इसको हमें छोड़ते हुए बैक पार्ट को रख लेना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हुक हाई पट्टी को और नीचे वाले गैप को छोड़ते हुए इस तरह से बैक पार्ट को रख देना है और इसको शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हमें बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ कर लेना है सभी तरफ। तो याद रखिए पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इसको सिर्फ हमें आर्म होल तक ही यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इस बैक पार्ट को हटा देते हैं तो हमें ये निशान मिल जाएगा। और अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट का शेप देने के लिए इसको 1.5 इंच अंदर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे। और ये कर लेने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से पहले वाले आर्म होल में इस तरह से इसको मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 6.5 इंच है, तो 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले का चौड़ाई हमें 3 इंच रखना है, तो हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। ये 1.5 इंच हमने किस लिए किया ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। तो ये हो जाने के बाद इस लाइन को ऊपर तक मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। और ये बना लेने के बाद गले का शेप हम यहाँ पे राउंड दे रहे हैं, तो आप चाहे तो किसी अलग शेप का भी गला बना सकते हो। और ये हो जाने के बाद शोल्डर को हमें हल्का सा डाउन करना है, बिल्कुल एक आधा पॉइंट। तो इस तरह से इसको डाउन कर देने के बाद अब हम बस्ट पॉइंट मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट खींच लेना है। और ये खींच लेने के बाद यहाँ पे 36 साइज के लिए 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा ले लेंगे हुक हाई पट्टी को छोड़ते हुए। और ये कर लेने के बाद में अब हम नीचे वाली साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को यहाँ पे मिला देना है। तो इस तरह से इन दोनों को मिला देने के बाद में पफ क्रिएट करने के लिए इस लाइन के बाहर हम 2.75 इंच पे मार्किंग करेंगे मीडियम साइज के लिए। अगर साइज ज़्यादा है तो 3 इंच पे भी किया जा सकता है। और अब हम इस लाइन को सीधा ना करते हुए थोड़ा सा अंदर क्रॉस में कर लेना है और फ्रेंच कर्व स्केल को ले लेंगे और बस्ट पॉइंट के 1 आधा इंच नीचे इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम स्केल को उल्टा करेंगे और यहाँ पे एक राउंड शेप अच्छे से यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे शेप को बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे पफ आपका जो बनेगा वो बिल्कुल यहाँ पे बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। तो इस तरह से अच्छे से इसको राउंड दे देना है। और ये कर लेने के बाद में अब हम इस वाली लाइन को आर्म होल में मिला देना है इस तरह से। और ये मिला देने के बाद में ये जो हमारा लाइन है चेस्ट लाइन, इस पे हम फुल चेस्ट मेजर करेंगे। तो हुक हाई पट्टी को छोड़ते हुए फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा नापेंगे और उसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। और ये हो जाने के बाद में ये जो 3 इंच है इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा हमें मेजर कर लेना है। और इसमें आगे की तरफ 3 इंच को माइनस करेंगे और ये लाइन और ऊपर वाला लाइन हमें यहाँ पे इस तरह से मिला देना है स्ट्रेट में। और ये मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी रखेंगे। और ये रख देने के बाद में यहाँ पे एक गैप बन रहा है, यहाँ पे देखिए आर्म होल में गैप बन रहा है, तो इसको आर्म होल में कम कर देंगे हमें। तो इसको कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। तो इसको इस तरह से काट के कम करेंगे। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह से हो जाता है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे। तो बैक पार्ट को लेने के बाद इसको हम फिटिंग वाली लाइन पे रखेंगे, लेकिन इसको बहुत आगे तक हमें नीचे तक यहाँ पे मार्किंग नहीं करनी है। इसको सिर्फ हम यहाँ पे फिटिंग का जो निशान लगाया है वहीं तक मार्किंग कर लेना है। अगर स्ट्रेट आप नीचे तक लेके जाते हो तो फ्रंट पार्ट बहुत बढ़ जाएगा। और ये हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, हम इस वाली जो लाइन है हमने ड्रॉ किया हुआ इसको आगे तक स्ट्रेट कर लेना है। तो इसको बहुत नीचे नहीं करेंगे, इसको हल्का सा ऊपर करते हुए मार्किंग करेंगे। तो ये कितना होना चाहिए, देखिए ये जो लाइन है हमारा उसके नीचे 1.5 इंच आना चाहिए। और अब हम ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक राउंड शेप में नाप के देखेंगे इसको, तो ये कितना आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0.25 इंच आ रहा है, तो इतना ही हम आगे की तरफ भी 0.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और इस लाइन को हुक हाई पट्टी की तरफ आधा पौना इंच ऊपर काटेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में हुक हाई पट्टी बढ़ जाता है इसलिए। और अब हम इस ड्राफ्टिंग को काट सकते हैं, लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं होगा। इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमें बीच में सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे चल के समझ लेते हैं। तो देखिए बहुत ही सफाई से इस ड्राफ्टिंग को इस तरह से काट लेना है और इस डॉट को भी काट लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और फिटिंग का कट्स लगा देते हैं। तो आगे की तरफ भी बस्ट पॉइंट का कट्स लगा देंगे और इस गले को भी हम काट लेते हैं।
तो देखिए इस तरह से इसको काट देने के बाद में ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसके ऊपर हमें एक पॉइंट का, सिर्फ एक पॉइंट का यहाँ पे डॉट क्रिएट कर देना है सिर्फ पेपर में, इसको हम कपड़े पे नहीं करेंगे। तो इससे फिटिंग आपकी बहुत परफेक्ट आएगी। और ये हो जाने के बाद ये लाइन तिरछा हो जाता है, तो इसको सीधा करने के लिए गला हमारा पाव इंच कम हो जाएगा, इसीलिए हमने पहले से गले को पाव इंच एक्स्ट्रा रखा था। तो इस तरह से काटते हुए इसको रेडी कर लेंगे। और ये हो जाने के बाद अब हम चलेंगे इसको कपड़े पे काटने के लिए। तो कपड़े पे काटने के लिए सभी अस्तर के ऊपर इस तरह से इसको पेपर को रख देना है और इसको हम पिन लगा लेते हैं ताकि ये पेपर ना हिले। और नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ से इसको फिक्स काटते हुए रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको फिक्स काट देने के बाद में अब हम यहाँ पे जो हुकाई पट्टी का लाइन है इसको मार्किंग व्हील की मदद से क्रीज उठा लेंगे। और ये जो बस्ट पॉइंट का लाइन है वहाँ पे हमें इस तरह से एक छोटा कट्स लगा देना है। और ये हो जाने के बाद अगर आप बिगिनर्स हो तो इसको यहाँ पे इस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हो सिलाई मार्जिन को। तो इसको हम निकाल लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से इस लाइन को आपको ड्रॉ कर लेना है अगर आप बिगिनर्स हो तो। अगर प्रोफेशनल हो तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको साइड में रखेंगे और प्रिंसेस वाली शेप को भी काट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसको हम एडजस्ट करते हुए यहाँ पे काट लेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को हम काटेंगे जो कि हमारा फैब्रिक कम है इसलिए। तो इसको रैंडमली सभी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए काटेंगे। और अब हम इसको सभी अस्तर में रख देने के बाद भी इसको पिन लगा लेंगे और इस वाली साइड पे बराबर काटेंगे, ऊपर वाली साइड पे भी बराबर काटेंगे, लेकिन आगे वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा पार्ट कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और यहाँ पे बस्ट पॉइंट का भी कट्स लगा देते हैं। और ये लगा देने के बाद आप चाहे तो इसमें भी हाईलाइट कर सकते हो इसको इस तरह से बहुत ही सफाई से। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट कट के रेडी हो जाता है। अब हम इसको निकाल देंगे पेपर को और इस फिटिंग वाली लाइन को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों कुछ इस तरह से हो जाते हैं प्रिंसेस वाले पार्ट। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होके रेडी हो चुका है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय